हाँ, मनोज जी ने आज बहुत स्वीटली अपने केसेस वापस लेने का एमओयू साइन किया है और खुद ही बुला कर किया है। वो उनका बड़प्पन है। बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ही घटिया हैं जो उनके लिए गलत बात हमने कभी अगर बोली है फिल्म में, उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं। और नो वे डाउन द लाइन फारा, माई सेल्फ और रेड चिलीज हैज एनीथिंग नेगेटिव टू थिंक अबाउट मनोज साहब, नाइदर इट वाज इन द फिल्म। एंड यस, हम छोटे उम्र में तो हमने गलती की है और वो हम बहुत बार माफी मांग चुके हैं। और फिर जाके हमने उनको बोला, लेकिन उनका बड़प्पन है, खुद उन्होंने बुलाया और कहा कि शाहरुख यार, ये मेरे सर से ये झमेला उतारो। मैं जो है, ये बोझ है मेरे ऊपर, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे हो और जवान हो और तुमने गलती की है और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें माफ करें। तो ही इज साइन, मुझे लीगली मालूम नहीं कि क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं, लेकिन ही कॉल्ड मी टुडे एंड उन्होंने बहुत शायरी सुनाई मुझे और बहुत प्यार किया, चाय पिलाई और उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये अब मैंने अपने सर से झमेला उतारना है, क्योंकि मैंने तुम लोग अच्छे हो और तुम्हें माफ कर दिया। ऐसा देखो, बुद्धू मत बनाओ मुझे यार। आपने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं। हाँ, अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 5वीं पास का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, 5वीं पास। उसका भी है सीजन का। And what about KBC? उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है। So which film? आई एम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लाइफ। शाहरुख, ये सीरियल रेड चिलीज का है और अगर रेड चिलीज की बात करें तो सुना है कि मनोज कुमार और रेड चिलीज के बीच में दोस्ती हो गई है अब। हमारी कभी दुश्मनी थी नहीं। और हाँ, मनोज जी ने आज बहुत स्वीटली अपने केसेस वापस लेने का एमओयू साइन किया है और खुद ही बुला कर किया है। वो उनका बड़प्पन है। बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ही घटिया हैं जो उनके लिए गलत बात हमने कभी अगर बोली है फिल्म में, उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं। और नो वे डाउन द लाइन फारा, माई सेल्फ और रेड चिलीज हैज एनीथिंग नेगेटिव टू थिंक अबाउट मनोज साहब, नाइदर इट वाज इन द फिल्म। एंड यस, हम छोटे उम्र में तो हमने गलती की है और वो हम बहुत बार माफी मांग चुके हैं। और फिर जाके हमने उनको बोला, लेकिन उनका बड़प्पन है, खुद उन्होंने बुलाया और कहा कि शाहरुख यार, ये मेरे सर से ये झमेला उतारो। मैं जो है, ये बोझ है मेरे ऊपर, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे हो और जवान हो और तुमने गलती की है और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें माफ करें। तो ही इज साइन, मुझे लीगली मालूम नहीं कि क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं, लेकिन ही कॉल्ड मी टुडे एंड उन्होंने बहुत शायरी सुनाई मुझे और बहुत प्यार किया, चाय पिलाई और उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये अब मैंने अपने सर से झमेला उतारना है, क्योंकि मैंने तुम लोग अच्छे हो और तुम्हें माफ कर दिया। शाहरुख, आजकल कई कॉमेडी शोज चल रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी शोज चल रहे हैं यहाँ। ऐसे में इस कॉमेडी सिटकॉम का आप कहाँ पाते हैं और आपको क्या चांस नजर आते हैं? जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर जब शुरुआत हुई थी, आई रिमेम्बर मैं एक बार समीर से बात कर रहा था कि बहुत अच्छी शुरुआत है। एंड जब वो बिगिन हुआ था तो इतना टेक ऑफ नहीं हुआ था, लेकिन अब इट्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इवन द न्यूज चैनल्स। और मुझे ऐसा लगता है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कॉमेडी जो है बहुत अच्छी रहती है। And it helps you. Half an hour, 45 minutes is good fun. I love the comedy shows. I think they're really good, great talent. और मगर इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो एक सिचुएशनल कॉमेडी टेलीविजन सीरीज होता है, उसकी एक अलग जगह है और स्टैंड अप कॉमेडी की अलग जगह है, क्योंकि एक स्टोरी रन थ्रू करती है, कैरेक्टर्स हैं जो रन थ्रू करते हैं, और उसी सेटअप के अंदर यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू फन एंड न्यू कॉमिक सिचुएशंस। इंशाल्लाह जब आप ये सीरीज देखेंगे तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके चहेते बन जाएंगे, उनका डेवलपमेंट अनंत साहब और अजीज करेंगे आगे ले जाके। तो मुझे पर्सनली कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये जो सिटकॉम है, इसकी अपनी एक जगह है और वो जगह जो है इट्स वेरी सेपरेट फ्रॉम जस्ट अ स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट एंड दैट्स फैंटास्टिक। होपफुली दिस सीरीज घर की बात है also will turn around and make people smile a lot at homes.